जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2023 में जो मोक्षदा एकादशी व्रत है वो कब किया जाएगा, क्योंकि 2 दिन का मतभेद चल रहा है, 22 दिसंबर या 23 दिसंबर। किस दिन किया जाएगा, क्यों है, इसका महत्व जो है वो विशेष बताया गया है। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि जो है वो क्या रहने वाली है, आज के वीडियो में सारा कुछ बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ, ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जो मोक्षदा एकादशी है वो मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और ये दिन इसलिए विशेष होता है क्योंकि इसी दिन जो महाभारत में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश है वो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, और इसीलिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जो कर्म है वो प्रबल हों, वो मजबूत हों और आपके जीवन में कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो ना हो। जो मनुष्य का शरीर होता है वो एक कपड़े की भांति होता है। जैसे कोई वस्त्र होता है, कोई पुराना वस्त्र हम जिस प्रकार से उतार कर फेंक देते हैं, उसी प्रकार से जो शरीर है वो जब जर्जर हो जाता है तो जो आत्मा है वो निकल जाती है। लेकिन मोक्षदा एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो आप मरने के बाद भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद जो है वो आपके जीवन में रहता है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। अगर मैं एक नज़र डालूं कि मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, तो देखिए मोक्षदा एकादशी 2 दिन का मतभेद चल रहा है। क्योंकि ये जो व्रत है वो मोक्षदा एकादशी व्रत सुबह शुरू हो रहा है 22 तारीख को 8:16 पे, और इसका जो समापन है वो 23 दिसंबर को सुबह 7:11 पे जो है वो हो रहा है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि उदय तिथि के हिसाब से इस व्रत को 23 दिसंबर को रखना चाहिए, तो वहीं पे बहुत सारे लोगों का मानना है कि इस दिन जब 8:16 से इसका जो शुरुआत है वो हो गया है तो इस व्रत को 22 दिसंबर को रखना चाहिए। लेकिन जो भी ब्राह्मण हैं, जो भी पंडित जी हैं, वो इस व्रत को 22 दिसंबर को ही करने के बारे में बोल रहे हैं कि 22 दिसंबर को ही मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है वो किया जाएगा। अब अगर मैं एक नज़र जो है वो महत्व पर डालूं तो मोक्षदा एकादशी तिथि पर पूजा अर्चना करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, जिससे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है, सुफलों की प्राप्ति होती है। और इस दिन गीता का ज्ञान करने से मोक्षदा एकादशी का जो शुभ परिणाम है वो आपको देखने को मिलता है। इस दिन शक्र चक्र और गदाधारी भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करनी चाहिए। इस दिन पूर्वजों को मोक्ष में पहुँचाने के लिए जो तप है, जो मान लीजिए दान पुण्य है, वो करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन नारायण कवच का पाठ करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, इससे भी आपको सुखों का परिणाम जो है वो मिलता है। मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद फिर भगवान के मंदिर को साफ सुथरा करके दीप प्रज्वलित करना चाहिए, गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करनी चाहिए। फिर पूजा में पुष्प तुलसी दल जो है वो अर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ जो भी फल हैं या जो भी मिठाइयाँ हैं वो आप इस दिन अर्पित कर सकते हैं। हो सके तो इस दिन आप व्रत जरूर करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास हो। इस दिन भूलकर भी चावल का जो भोग है वो नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो अक्षत के रूप में हो गया या किसी भी रूप में। ना तो चावल चढ़ाए जाते हैं, ना ही चावल खाए जाते हैं, क्योंकि चावल का निषेध जो है वो बताया गया है। हो सके तो इस दिन जो प्याज लहसुन है उसका भी त्याग कर दें, क्योंकि जो भी माताएं इस दिन व्रत करती हैं उनको घर का भोजन इत्यादि बनाना पड़ता है, तो शुद्धिकरण होके ही शुद्ध अवस्था में और शुद्ध भोजन जो है वो बनाएं। कोई भी मांस मंदिरा या कोई भी लहसुन प्याज का इस दिन जो सेवन है वो किसी भी घर में किसी भी जो भी सदस्य हैं उनको नहीं करनी चाहिए। अगर मैं पारण का समय बताऊं
तो जो लोग 22 तारीख को इस व्रत को करेंगे वो 23 तारीख को 1:30 बजे तक पारण जो है वो कर देंगे। लेकिन जो लोग इस व्रत को मतलब मोक्षदा एकादशी व्रत को 23 तारीख को करेंगे, ऐसे लोग 24 तारीख को इस व्रत का पारण करेंगे। तो 7:10 से लेके 9 बजे तक आप इस बीच आप कभी भी पारण जो है वो कर सकते हैं। तो 2 दिन का मतभेद जो है वो बना हुआ है 22 तारीख को, जैसे कि मैंने बता दिया कि 22 दिसंबर और 23 दिसंबर 2 दिन का मतभेद है। अगर आपके यहाँ आप क्योंकि जगह के हिसाब से सारे नियम और जो है वो कानून बना दिए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग अगर जो लोग 22 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 23 तारीख को 1:30 बजे से पहले ही जो व्रत है उसका पारण कर दें, मोक्षदा एकादशी व्रत का। और जो लोग 23 तारीख को इस व्रत को कर रहे हैं, ऐसे लोग 24 तारीख को 7 बजे से 9 बजे के बीच में व्रत का पारण जो है वो कर सकते हैं। तो अभी आने वाली मोक्षदा एकादशी में अगर आप लोग व्रत करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए और अपने सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सभी माताओं बहनों को मोक्षदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी।